न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं। 5 दिसंबर को उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौते के लिए एक मुलाकात को छोड़ दे तो पुतिन चीनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से ही मिले हैं। लेकिन पीएम मोदी और उनकी टीम के साथ राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकातें सबसे प्रखर रही है। अमेरिका और यूरोप के पुतिन विरोधी तेवर के बावजूद भारत ने रूस का साथ दिया और डोनाल्ड ट्रंप के 50% के भारी भरकम टैरिफ झेले। रूस का इतना साथ देने के बाद बीच मझधार में भारत आखिर रूस का साथ क्यों छोड़ रहा है? विश्व भर में भारत एकमात्र ऐसा विकसनशील देश उभर कर आया था जिसने रूस की खुलकर ना आलोचना की और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुका। लेकिन आज अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत रूस से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर चुका है। आखिर भारत ने रूस यूक्रेन में रूस की मदद कर पाया क्या? क्या युद्ध की शुरुआत में रूस का हाथ थामकर और अब रूस का हाथ छोड़कर भारत को कुछ फायदा मिला है? यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि वो रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए मदद करने के लिए शुक्रगुजार है। मतलब साफ था, अमेरिका रूस से शांति समझौता करने में विफल हो रहा था और युद्ध गहराता जा रहा था। रूस के साथ भी यही दिखा। हालांकि जो पहले हाथ बढ़ाता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए रूस भी अमेरिका की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय में भारत की कूटनीति ने ही ये सुनिश्चित किया कि दोनों महाशक्तियां एक मेज पर आकर मुद्दे को सुलझाए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मॉस्को जाते रहे। पीएम मोदी लगातार अपनी मुलाकातों में युद्ध रोकने पर तवज्जो देते रहे। इसी का परिणाम है कि रूस युद्ध खत्म होने जा रहा है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए 28 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेजा है, जिसके अनुसार यूक्रेन को उसकी खोई हुई केवल 20% जमीन वापस मिलने वाली है। इस प्रस्ताव को देखकर व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत ही हामी भर दी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास इसे अपनाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर यूक्रेन इसे ठुकराता है तो अमेरिका तुरंत इस युद्ध से हाथ पीछे खींच लेगा और यूक्रेन को 20% जमीन के लेने के देने पड़ सकते हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ये फ़ायदा आसान नहीं है। ज़ेलेंस्की के लिए ये फैसला आसान नहीं है। उन्हें अंदेशा है कि इस फैसले को मानते ही उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त होगा। इसलिए इस प्रस्ताव को पाते ही उन्होंने नाराज़गी के सुर आलापे हैं। उन्होंने कहा है, जब फैसला यूक्रेन से जुड़ा लेना है तो यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए था। आपस में किए गए फैसले खतरनाक होते हैं और ये फार्मूला काम नहीं आएगा। खैर, ऐसा कहने के बावजूद प्रस्ताव को स्वीकारने के अलावा ज़ेलेंस्की के पास कोई और चारा नहीं है। उनकी लोकप्रियता भी यूक्रेन में लगातार गिरती जा रही है। आज जो भारत रूस का हाथ छोड़कर अमेरिका की बातें सुनता दिखता है वह युद्ध की शुरुआत में नहीं था। तब स्थिति कुछ और थी और आज कुछ और है। भारत ने शायद इस बात को भांप लिया कि दोनों देशों में युद्धबंदी होने जा रही है, इसलिए कदम पीछे हटाना ही उचित है। सवाल है कि इतनी विश्व सेवा करने के बाद भारत ने आखिर क्या पाया? भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों को दुर्लक्षित कर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा। हालांकि ये G7 देशों की दी गई मर्यादा के दायरे में था। भारत ने रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदा। इसी से भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी मजबूत भी हुई, अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। इसी से तेल को रिफाइंड कर एक्सपोर्ट कर सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने खूब डॉलर्स कमाए। 2022-23 में भारत ने रूस से 31 अरब डॉलर का तेल खरीदा था, जो 23-24 में बढ़कर 92% 7 अरब हुआ। आगे ये आयात बढ़कर 56.7 अरब डॉलर तक पहुंचे। सबसे बड़ी बात, भारत ने ये पैसा भारतीय रुपये या फिर रूसी रूबल में दिया है, जिससे भारत के विदेशी भंडार पर खासा जोर नहीं पड़ा है। अब भारत ने रूस की 2 तेल उत्पादक कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकाइल पर प्रतिबंध लगते ही रूस से तेल आयात रोक दी है। जहां भारत प्रतिदिन 1.90 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था, वो अब 6 लाख बैरल तक आने की संभावना है। आसान भाषा में 70% तक तेल की आयात में कमी होगी। दूसरी ओर देखें तो भारत पर अमेरिका के 50% भारी भरकम टैरिफ लगे हैं। इसके बावजूद भारत का अमेरिका के साथ व्यापार खराब नहीं हुआ है,
भारत की पिछले साल के अप्रैल से अक्टूबर की तुलना में इस वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर में 14% की ग्रोथ दिखी है। अब भारत अमेरिका से लगे टैरिफ को गिराने की कोशिश करने वाला है। भारत अपनी रीढ़ की हड्डी पहले भी दिखा चुका है, इसीलिए अमेरिका से व्यापार समझौता तुरंत करने का उस पर कोई दबाव नहीं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और इसी रुकावट ना आए, इसीलिए भारत ने रूस का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में किसी भी दबाव में आए बिना, मानवाधिकारों की खोखली बहस में उलझे बिना देश को प्राथमिकता देकर भारत की फॉरेन पॉलिसी ये परिणाम ला सकी है। युद्ध के दौरान अमेरिका की चाटुकारिता करने के बाद पाकिस्तान जो परिणाम नहीं ला पाया, वो भारत रूस अमेरिका के बीच संतुलन साध कर हासिल कर चुका है। खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।